मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे थर्ड चैप्टर का। ठीक है, दिस इज वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड, जो कि आपका चैप्टर 3 है। ओके, इसमें हमने पहले से ही हम लोग इस चीज को पूरा पढ़ चुके हैं। इसका चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज। दिस इज ओनली अ रिवीजन। ओके, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड के, क्या क्या करता है। एमएस वर्ड में एडिटिंग हो सकती है, फॉर्मेटिंग हो सकती है, ठीक है, पेस्टिंग हो सकती है, ये सारी चीज होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड: you can create letters, reports, news, notices, poems, stories और bill quickly and effectively। आप इसमें कोई भी चीज हो, चाहे लेटर हो, रिपोर्ट हो, न्यूज हो, कोई भी चीज हो, वो आप इसमें आसानी से बहुत अच्छे से और जल्दी बना सकते हैं। You can easily modify the text while typing और after typing। आप किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, टाइप करते समय भी और उसके बाद भी। You can modify the text using font size, font style, border and various other styles। आप अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसके थ्रू? फॉन्ट साइज के थ्रू, स्टाइल्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू। ठीक है, जो कि हमने आपको बताया था कि इसमें ढेर सारे फीचर्स होते हैं, जो ढेर सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जिससे कि आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन सब का मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिया था, होप आप लोगों ने उसको किया होगा जिसके यहाँ सिस्टम है। ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। You can add and draw pictures creatively using a drawing tool। और आप उसमें आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं ड्राइंग टूल्स का यूज करके। अगर आपके पास ड्राइंग टूल्स का नहीं यूज करना है, आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें पिक्चर्स वेब के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यू कैन चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन अ सिंपल मैनर। और उसमें लिखे हुए जब आप डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो स्पेलिंग्स और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। इसका भी मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया था कि कैसे उसको चेक किया जाता है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं कि आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक्स के थ्रू आप अपनी मिस्टेक्स को हटा सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग अ विंडोज एमएस वर्ड। कैसे हम विंडोज एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, देन एमएस ऑफिस या ऑल प्रोग्राम, जो भी आपके में ऑप्शन अवेलेबल हो उस पहले। ठीक, और उसके बाद उसमें से एमएस ऑफिस के ढेर सारे एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, उसमें आप एमएस वर्ड को चूज कर लीजिए और आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और विंडोज 8 और 10 में के लिए मैंने बताया था कि आप वहां पे डायरेक्ट कॉर्टाना पे लिख दीजिए एमएस वर्ड और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। बताया था, ये आपको प्रैक्टिकल में भी मैंने बताया है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एमएस वर्ड में, वो देखते हैं। पहला है टाइटल बार, रिबन, कर्सर, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको सारे नहीं लिखे हैं, सिर्फ एक हिंट देने के लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे लिखा, लेकिन हम उसको बुक से आपका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करता है? जहाँ पे आपका क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ये सारे बटन शो होते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल भी लिखा होता है कि डॉक्यूमेंट आपने किस नाम से सेव किया है और किस एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है? तो वहां से आप क्या करते हैं, कोई भी चीज आपको एक्सेस करना इजी होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि जहां से आपको जो टूल्स ज्यादा यूज करने हैं वो वहां पे आपके अवेलेबल होते हैं और वहां से आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इज रिबन। रिबन क्या होता है? एक पतली सी पट्टी होती है जिसमें सारे कमांड्स, फाइल, टैब्स, सारी चीजें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड। ओके,
नेक्स्ट इज फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है? फाइल टैब हमारा बहुत ही यूजफुल टैब होता है, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन है ये लगभग सब जगह सेम होता है, चाहे एक्सेल हो, चाहे एक्सेस हो, चाहे पेंट हो, सब जगह लगभग सेम होता है। कुछ ही इसके जो ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो डिफर होते हैं, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कमांड्स कॉमन होते हैं, जैसे ओपन, सेव, न्यू, सेव एज, एग्जिट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन आपके हमेशा सेम होंगे, हर जगह मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज रूलर। रूलर क्या होता है? डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल बार ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके लाइन लाइन करके स्केल जैसी एक पट्टी बनी होती है, जिसको रूलर कहते हैं। अगर आपको इस रिवीजन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपका प्रैक्टिकल वाला वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं इसके साथ में, ठीक है? तो वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। रूलर क्या करता है? आपके पेज को एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, कितना मार्जिन छोड़ना है, कितने ऊपर से लिखना है, टॉप में कहाँ से कर्सर आना है हमारा, ये सारी चीजें उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया और वर्किंग एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है? जो वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम टाइप करते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। कर्सर, जो एक पतली सी लाइन होती है आई के शेप की, वो ब्लिंक करती रहती है, उसे हम कर्सर कहते हैं। ये किस लिए होती है? ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारा कहाँ से हमको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? या जब आप वहां पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी कर्सर रहेगा वहां की पूरी डिटेल आपके नीचे बॉटम पे शो होती रहेगी, ठीक? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? हमें पेज को ऊपर नीचे करने में हमारी हेल्प करता है। अगर पेज आपका लेंथ ज्यादा है, आपके पेज की आपकी स्क्रीन में नहीं फिट हो रही है, पूरी स्क्रीन एक बार में नहीं दिख रही है, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप जूम इन कर दीजिए कि उससे क्या होगा कि आपके फॉन्ट छोटा हो जाएगा, उसका साइज छोटा, सॉरी फॉन्ट नहीं छोटा होगा, आपका पेज का लुक छोटा हो जाएगा, वो कम उसमें दिखाएगा, ठीक? जैसे 100% पे आप देख रहे हैं, 200% पे देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप जूम बढ़ाएंगे वैसे बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि पूरा फुल पेज आपका डिस्प्ले नहीं होता है, और अगर आप उसको कम कर देंगे तो फुल पेज आपका डिस्प्ले होने लगता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स छोटे हो जाते हैं तो उनको पढ़ना डिफिकल्ट होता है। तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करके अपने कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं और इजिली मूव करा सकते हैं। चाहे नीचे वाला जो स्क्रॉल बार होता है वो आपको लेफ्ट एंड राइट मूव कराने में हेल्प करता है, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है वो आपको अप एंड डाउन के लिए हेल्प करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज व्यू टैब्स। व्यू टैब क्या होता है? आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के व्यूज प्रोवाइड करता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है बच्चों कि नीचे जो भी आप डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके वर्ड्स यूज हो रहे हैं, पेज यूज हो रहा है, उसका पूरा स्टेटस वो बताता है कि कितने वर्ड्स आपने इस पेज में लिखे हैं, टोटल आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके स्टेटस बार में शो होती रहती है। फिर नेक्स्ट है इंटरिंग द टेक्स्ट। कैसे इंटर करते हैं टेक्स्ट को? To entering a text in a document, place the cursor at the desired position and start typing. The text will appear on the screen. There are some important points which would have you help you while typing. अब क्या है, कैसे इंटर करते हैं टेक्स्ट को? मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको टेक्स्ट को इंटर करना है वहां पे आप अपना कर्सर ले जाइए और अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जहां पे कर्सर होगा वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? इसके लिए अगर मान लीजिए आपको स्पेस देनी है, ऊपर ज्यादा जगह छोड़नी है, या वहां से जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसको नीचे लाना है, तो आप उसके लिए इंटर की का भी यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने आपका ये 4-5 टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।